Hello friends, welcome to my YouTube channel Maths with Brilliant Minds. Today we are going to do exercise 7.11 which is based on Lagrange's mean value theorem. प्रीवियस पार्ट 33 में हमने क्या किया है, Lagrange's mean value theorem देखी है कि उसमें क्या कैसे कंडीशंस चेक करके कैसे वेरीफाई होता है. तो अब हम करते हैं उसके बेस्ड क्वेश्चंस. क्लियर. लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशंस क्या थी, अगर आपको ध्यान हो, जो फर्स्ट टू कंडीशंस हमारी रॉल्स थ्योरम की थी सेम वही यहाँ पर है. फर्स्ट कंडीशन थी एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी. सेकेंड इज एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी. अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड हो जाएंगी देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू सी, एक्स इज इक्वल्स टू सी, जो ए और बी के बीच में होगा, सच दैट एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू एफ प्राइम सी. और ये क्या होती है, स्लोप ऑफ द कोड जॉइनिंग पॉइंट कैपिटल ए कैपिटल बी. ये अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियस पार्ट 33 में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो. तो अब हम वेरीफाई करते हैं रॉल्स थ्योरम, लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम. तो फर्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं, वेरीफाई करना है हमें एफ एक्स गिवन है ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 4. अब आप या तो डायरेक्ट देख सकते हो कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूस एवरीवेयर, सो आर कंटिन्यूस ऑन 0 to 4 ऑल्सो. और सेकेंड मेथड आप कैसे भी कर सकते हो, पहले उसका डेरिवेटिव देख लीजिए. अगर डेरिवेटिव भी फाइनाइट रियल आया तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तो फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा. क्लियर. तो हमने इसका डेरिवेटिव लिया, दिस इज 2x + 1. अगेन ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करते हैं, आर डेरिवेबल एंड कंटिन्यूस. तो हमने क्या देखा, ये दोनों ये क्या है हमारे पास फाइनाइट एंड रियल हैं, क्लोज्ड इंटरवल पर एग्जिस्ट कर रहे हैं फाइनाइटली. तो इसका मतलब एफ एक्स क्या हो गया, कंटिन्यूस ऑन 0 to 4. ये फर्स्ट कंडीशन हो गई. जब एफ एक्स डेरिवेबल है क्लोज्ड इंटरवल पर तो एफ एक्स डेरिवेबल होगा ऑन इंटरवल ओपन इंटरवल ऑल्सो. एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन 0 to 4. ओपन पर भी होगा वो जब क्लोज्ड पर है. इसका मतलब क्या हुआ, बोथ द कंडीशंस ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड, हैंस देयर मस्ट एग्जिस्ट कम से कम एक ऐसा पॉइंट ए और बी के बीच में होगा जिसको हमने सी नाम दे दिया. सपोज कैसा होगा वो, सच दैट क्या कंडीशन होल्ड करेगा वो, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू एफ प्राइम सी. ए और बी क्या है हमारे पास, जो ये बाउंड्री पॉइंट्स हैं 0 and 4 क्लोज्ड इंटरवल 0 to 4 में जो 0 and 4 है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, सो ए इज 0 and बी इज 4. अब आप देख चुके हो. अब हम एफ बी निकालते हैं. एफ बी कैसे निकलेगा, यहाँ पर एक्स के प्लेस पर एफ बी निकाल लेते हैं. एफ बी मतलब एफ ऑफ 4, एक्स के प्लेस पर जब यहाँ 4 रखेंगे तो 4² + 4 - 1, 4 स्क्वायर इज 16 + 4 - 1 मीन्स 19 आ चुका. एफ ए मीन्स एफ ऑफ 0, 0 रखेंगे तो 0 + 0 - 1 तो कितना आ चुका है, -1. एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए. तो जब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, एफ बी मीन्स 19 माइनस एफ ए मीन्स -1 अपॉन बी माइनस ए मतलब 4 - 0 इज इक्वल्स टू एफ प्राइम सी. डेरिवेटिव क्या था, 2x + 1 था, तो जब सी रखेंगे तो 2c + 1. और आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, दिस इज 20/4 इज इक्वल्स टू 2c + 1, 4 5 द मीन्स आपके पास 2c कितना आ चुका है 4, और c इज इक्वल्स टू 4/2 मीन्स 2 विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 4. तो आपके c की वैल्यू 2 आ चुकी है. हैंस लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड. यही हमें करना था, बहुत इजी क्वेश्चन है. अब हम करते हैं थर्ड पार्ट. अगेन हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, या फिर हम कैसे भी कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं एफ प्राइम एक्स. इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 4x - 10 एग्जिस्ट्स फाइनाइटली एंड यूनिकली ऑन क्लोज इंटरवल 2 to 7. फाइनाइटली देखो, फाइनाइट वैल्यू आएगी, रियल और फाइनाइट. इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट कंडीशन, दिस इम्प्लाइज a part f(x) is
क्योंकि डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और जब कोई फंक्शन डेरिवेबल होता है किसी इंटरवल पर तो वो उसी इंटरवल पर कंटिन्यूस भी होगा. दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 2 to 7. और यहाँ से हम देख ही चुके हैं एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल. जब एफ एक्स क्लोज्ड इंटरवल पर डेरिवेबल है तो वो ओपन इंटरवल पर भी डेरिवेबल होगा. एंड एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 2 to 7. कंटिन्यूस भी हो चुका है, डेरिवेबल भी हो चुका है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी. तो जब कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी तो इट मीन्स देयर एग्जिस्ट कम से कम एक ऐसा पॉइंट मिलेगा सच दैट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a to b सच दैट एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू एफ प्राइम सी. अब एफ बी की वैल्यू निकाल लेते हैं. एफ बी मीन्स F7. तो आप गिवन स्टेटमेंट में यहाँ पर रखोगे 7 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 7 एंड प्लस 29. तो ये आपके पास आ जाएगा 7 7 49 49 टू द 98 49 to the 98 minus 70 and plus 29. नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं. एफ एक्स हमें ये गिवन है यहाँ पर, इसको अंदर हमने मल्टीप्लाई किया. एफ एक्स इज पॉलिनोमियल, इसका डेरिवेटिव लिया तो वो भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में एक्स नहीं जा रहा. विच इज़ फाइनाइट एंड रियल ऑन क्लोज्ड इंटरवल. जब रियल और फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल पर इट मीन्स एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल. डेरिवेबल है तो वो कंटिन्यूस भी होगा क्लोज्ड इंटरवल पर. तो जब क्लोज्ड इंटरवल पर डेरिवेबल है तो ओपन इंटरवल पर भी डेरिवेबल होगा. दिस बोथ द कंडीशंस ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड. इट मीन्स देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा ए और बी के बीच में सच दैट एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू एफ प्राइम सी. तो अब हम क्या निकाल लेते हैं, एफ बी माइनस एफ ए निकाल लेते हैं. तो यहाँ से जब हम एफ बी माइनस एफ ए निकालेंगे, एफ बी मीन्स एफ ऑफ 1/2. तो चाहे आप यहाँ से निकाल लीजिए चाहे यहाँ से, चलो यहीं पर रख लेते हैं. तो ये क्या आएगा हमारे पास, एफ बी मीन्स 1/2 क्यूब माइनस 3 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2. यहाँ पर तो ये कैंसिल हो गया. दिस इज़ 1/8 माइनस 3/4 प्लस 1. एलसीएम 8 आ चुका है हमारे पास. 1 minus 6 plus 8. 8 plus 1 9. This is 3/8. 9 minus 6 is 3/8. एंड एफ ऑफ 0 फाइंड आउट करेंगे तो वो तो 0 ही आने वाला है, 0 0 0 रख देंगे. तो एफ बी माइनस एफ ए, तो वैल्यू पुट करेंगे. एफ बी मीन्स 3/8, एफ ए मीन्स 0 अपॉन बी माइनस ए मीन्स 1/2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू एफ प्राइम सी. एफ प्राइम सी कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पर ये रहा सी क्यूब माइनस 3c स्क्वायर प्लस 2c. तो देखो इसकी कैलकुलेशन 3/8 मल्टीप्लाई 2/1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू सी कॉमन ले लीजिए, सी स्क्वायर माइनस 3c प्लस 2 2 4 द. ठीक है, तो इसको भी कॉमन तो नहीं, इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे. देखो यहाँ पर गलती से वैल्यू एफ प्राइम सी की वैल्यू आएगी 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2. ठीक है, 3c स्क्वायर माइनस 6c क्यूब स्क्वायर नहीं है प्लस 2. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 यहीं पर रहा तो 4 उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 द 12c स्क्वायर माइनस 4c द 24c प्लस 4 टू द 8. और यू कैन से 12c स्क्वायर माइनस 24c प्लस 5 हो जाएगा. अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम सॉल्व कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड से. माइनस बी मीन्स 24 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर. 24 स्क्वायर इज 576 बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a 12 टू द 24. 24/24 करेंगे तो यहाँ तो 1 आ चुका प्लस माइनस. यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं. इट विल बी 12 5 द 60, 6 4 द 24. अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 6 3 एंड अगेन 3 और अपॉन में ये 24 आ चुका.
तो इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस, इसके फैक्टर्स जब हम बनाएंगे इट विल बी 21 इंटू 16/24। तो 1 प्लस माइनस यहाँ पर 4√21/24 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ चुका है 1 प्लस माइनस √21/6। अब आप देखो आपके पास जो क्लोज इंटरवल गिवन है 0 to 1/2, 1 में अगर आप ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, देखो √21 अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट है, और इसमें अपॉन में 6 करोगे तो वो 1 से बड़ा आ जाएगा, और हमारे पास क्लोज इंटरवल में 1 से छोटा है, तो इट मीन्स हम पॉजिटिव साइन निगलेक्ट कर देंगे। तो सी की वैल्यू सिर्फ कौन सी लेंगे, 1 माइनस 21/6। अब ये 0 से छोटा, देखो ये कभी 1 के इक्वल तो आएगा नहीं, तो 0 से छोटा तो नहीं आएगा। इट मीन्स दिस बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1/2। हैंस Lagrange's mean value theorem is verified। तो ये हमारा एक्सरसाइज 7.11 का फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हो चुके हैं। बाकी आप खुद ट्राई कर लीजिए, अगर प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर, थैंक यू।